Hello students, in the previous videos we have also discussed about the features of the democracy, and today we will read arguments against democracy. And what are the arguments against the democracy? And there are some arguments are given. This conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. Number 1, leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. That means in a democratic system, leaders keep change, and through this process, this leads to the instability. लोकतंत्र में जो लीडर होता है, जिसको लोगों के द्वारा चुना जाता है, उसके जब वो लीड करता है तो उसमें अस्थिरता रहती है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर एक लिमिटेड टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए लीडर्स को चुना जाता है। फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री इंडिया, एंड इंडिया इज़ अ ह्यूज डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड our country's prime minister elected for 5 years, and the president has also elected for 5 years. So in many democracies, the ruler is directly elected by the people for the fixed term. So this leads to the instability. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. जो डेमोक्रेसी होता है उसमें जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जो राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो किसके लिए होती है? वो पावर के लिए होती है, सत्ता के लिए होती है, और उसमें नैतिकता का कोई भी स्कोप नहीं होता है। वहाँ नैतिकता नहीं दिखाई जाती है। जैसे कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं लोकतंत्र में, वो सभी जो है सत्ता में आने का प्रयास करती हैं, और जब वो सत्ता में आ जाती हैं तो वो एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है चुनी जाती है, और उस दौरान वो कोई भी नैतिकता का व्यवहार नहीं करती हैं। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज़ लीड्स टू डिलेज। और एक सबसे बड़ा जो कारण है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनसे कंसल्टेशन होता है लोकतंत्र में, और इससे निर्णय लेने में जो है देरी होती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि अधिक से अधिक लोगों के ओपिनियन को जो है सुना जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कंसल्टेशन किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, पार्लियामेंट का उदाहरण लेते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई कानून पारित होता है तो उस पर पहले डिबेट होती है, और डिबेट होने के बाद फिर उस पर जो है वोटिंग होता है। तो ज़्यादातर लोग जिस पर सहमत होते हैं तभी जो है वो कानून पारित हो पाता है। तो उसमें निर्णय लेने में काफ़ी जो है देरी होती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। और जो निर्वाचित जो नेता होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो लोगों का बेहतर हित नहीं जानते हैं, इसलिए वो कई बार क्या है गलत निर्णय भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और डेमोक्रेसी के अंदर जो है करप्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, भ्रष्टाचार की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन के पर जो है आधारित होता है। जैसे अगर हम आगे चैप्टर 4 में इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी लोकतंत्र के अंदर जो है चुनाव कैसे होते हैं, और वो चुनावों के माध्यम से लोग कैसे जो है भ्रष्टाचार से जो है वोट प्राप्त करते हैं। ऑर्डनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। और जो सामान्य लोग होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो ये नहीं जानते उनके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइड मेनली टू डेमोक्रेसी? विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद? क्या कुछ ऐसे अन्य आर्गूमेंट्स भी हैं जो कि लोकतंत्र के खिलाफ हैं या लोकतंत्र के अगेंस्ट होते हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, और जो कि
आर्गूमेंट्स होते हैं वो लोकतंत्र में अप्लाई भी नहीं होते हैं, अप्लाई मुख्यतः होते हैं, और जो कि कई बार क्या है कि जब सरकार को फॉर्म किया जाता है, सरकार बनती है, तो उनको अप्लाई करते समय जो है उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो और क्या आप उनसे सहमत हैं? क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। साफ तौर पर लोकतंत्र जो है वो किसी भी समस्या का या सभी समस्याओं का एक जादुई समाधान नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका एक सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है कि आज भी हमारे देश में या अन्य और भी जो विश्व के अन्य जो कंट्रीज़ हैं वहाँ गरीबी समाप्त नहीं हुई है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट। लोकतंत्र केवल एक सरकार का स्वरूप है जो ये निश्चित करता है कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। लोग केवल अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि उनके द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं वो अच्छे होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. तो जब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें काफ़ी देरी होती है, खास करके डिसीजन मेकिंग में। और ये भी सत्य है कि जो लोकतंत्र होता है उसमें जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, खास करके जो लीडरशिप होती है, जब उसमें परिवर्तन किए जाते हैं तो कुछ समय के लिए उसमें एक सेटबैक होता है। जब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी जो होती है वो प्रभावित होती है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other form of the government that are there for us to choose from? तो ये जितने भी जो आर्गूमेंट दिखाते हैं कि जो लोकतंत्र है ना, और वो क्या है कि हम जैसे देखते हैं कि वो कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको रियल लाइफ में फेस नहीं किया जाता है वही रियल क्वेश्चंस जो है उनको अलग अलग तरीके से फेस करते हैं। क्या लोकतंत्र जो है एक बेहतर जो है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है अदर जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट से? ठीक है, तो ये हमें चूज़ करना होता है। अब हम चर्चा करेंगे आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के लिए जो भी आर्गूमेंट्स होते हैं। तो चाइना के अंदर एक बहुत जो है बड़ा फैमिन हुआ, अकाल पड़ा था 1958-1961 के बीच में, और इसमें जो है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इसको एक सबसे बड़ा जो अकाल जो है रिकॉर्ड किया गया था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन। करीब 3 करोड़ लोगों की इस अकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। और उस दौरान जो है भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो चाइना से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फैमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। तो इस प्रकार का जो अकाल चाइना में पड़ा ऐसा भारत में नहीं था। तो इकोनॉमिस्ट थिंक that this was a result of different government policies in the two countries. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever takes place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. When we compare between India and China, as you know that India has a multi-party system when the China has a single party system, and that is called the Communist Party, and the single party ruled state China. तो वहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो चाइना से में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है, उसमें उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि भारत के अंदर जो सरकार है जिसको लोगों के द्वारा चुना जाता है
उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति अधिक होती है। This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people's needs, but it all depends on the wishes of the people who rule. If the rulers don't want to, they do not have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. तो उदाहरण जैसे हमने एक चाइना के बारे में ये जो उदाहरण पढ़ा है, उसमें अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो लोकतंत्र है वो एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेहतर है और अन्य फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये ज़्यादा रेस्पॉन्डिंग होती है और लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से। एक जो नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर सकती है ना, रेस्पॉन्ड कर सकती भी है नहीं भी कर सकती है, लेकिन ये डिपेंड्स करता है लोगों की विशेष पर जो उनके ऊपर शासन करते हैं। यदि रूलर्स नहीं चाहते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग जो है एक्ट नहीं करते हैं जैसा लोगों की इच्छाएं होती हैं, दैट मीन्स तो डेमोक्रेसी जो है उसमें जो है रूलर्स को आवश्यकता होती है कि वो अटेंड करें लोगों की ज़रूरतों को, उनकी ज़रूरतों को समझें। तो एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है एक बेहतर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दिस इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू द बेटर डिसीजंस दैट एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Democracy is based on consultation and discussion. A democratic decision always involves many persons, discussions, and the meetings when a number of people put their heads together and they are able to point out possible mistakes in any decisions. And this takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chances of rush or irresponsible decision. Thus democracy improves the quality of decision making. जैसा हमने पहले पढ़ा है कि लोकतंत्र के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कंसल्टेशन से लिए जाते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि देरी तो होती है लेकिन जो क्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग की अगर हम देखें जो निर्णय लेने की जो क्षमता है या निर्णय लेने की जो एक बेहतर क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है लोकतंत्र में। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है वो एक प्रोवाइड करती है ऐसा मेथड कि जिसमें कई बार डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है तो उसके कारण उनके बीच में क्या है एक कन्फ्लिक्ट भी रहता है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड to have differences of the opinions and interest. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such a conflict? The conflict can be solved by brutal power, which our group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that, but that would lead to resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy no one is a permanent winner, no one is a permanent loser, and different groups can live with one another peacefully in a diverse country like India. Democracy keeps our country together. तो एक जैसे कोई भी जो सोसाइटी होता है उसमें जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंसेस ओपिनियन के हो सकते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए, जैसे अगर हम उदाहरण लें अपने ही देश का भारत का, तो यहाँ अलग अलग जाति धर्म भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोग जो है निवास करते हैं। उनका अलग अलग डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उनके पास जो राइट्स हैं
है ना, उनके पास जो अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, उनके आधार पर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है बाउंड अप रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है जुड़े रहते हैं। और जब भी एक यूनाइटेड कंट्री की बात होती है तो सबके विचार एक ही होते हैं। कई बार क्या होता है कि लोकतंत्र के अंदर सभी लोग अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, लेकिन जब कंट्री की बात आती है तो वहाँ लोगों का विचार लगभग क्या होता है, समानता होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं। और किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रखना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, it is about what democracy does to the citizens. Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other form of the government. Then democracy enhances the dignity of citizens. As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that. तो ये जो तीन आर्गुमेंट जिनके बारे में हमने पढ़ा वो सभी लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं, उसके क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट को, सोशल लाइफ को। लेकिन जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट होते हैं डेमोक्रेसी के लिए और वो लोकतंत्र के बारे में अगर नहीं है या सरकार के बारे में नहीं है, तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि लोकतंत्र जो है उसमें जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं या उनके पास निर्णय लेने की जो है पावर्स होती हैं, वो बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। और जो सरकारें होती हैं वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स होती हैं और वो अन्य जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे ज़्यादा बेटर होती हैं। तो जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, जो नागरिकों का एक सम्मान होता है, जो डिग्निटी होती है, उसको इम्प्रूव करता है, इनहेंस करता है, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो लोकतंत्र जो है वो एक पॉलिटिकल इक्वलिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जो रिकॉग्नाइज करता है कि पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। किसी भी लोकतंत्र के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति है या जो कम पढ़ा लिखा है उसका भी वही स्टेटस होता है जो एक अमीर व्यक्ति है या जो हाई एजुकेटेड पीपल हैं। तो पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. Finally, democracy is better than other form of the government because it allows us to correct its own mistake. तो जो लोकतंत्र होता है वो जैसा हमने आगे पहले भी पढ़ा है कि एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि ये अलाउ भी करता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारे, उनको करेक्ट करे। जैसा हमने ऊपर देखा, there is a no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that. लेकिन अदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं होती है। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। और इसका एक जो फ़ायदा होता है, एक जो एडवांटेज होता है लोकतंत्र का, कि उसमें इस प्रकार की जो गलतियाँ होती हैं उनको छिपाया नहीं जा सकता है। देयर इज़ ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। और इस प्रकार की जो गलतियाँ होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, उनके ऊपर जो है पब्लिक स्पेस के अंदर डिस्कशन होता है एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। और वहाँ पर कहीं ना कहीं करेक्शन यानी कि उसको एक तरीके से करेक्ट करने का जो है एक समय होता है, एक रूम प्राप्त होता है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो एक अलोकतांत्रिक सरकार के अंदर नहीं होती है। लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ क्लियर बेटर देन एनी अदर फॉर्म, any other alternative that we know. It offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allows different kinds of the people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. जब हम इन सबको समअप करते हैं तो लोकतंत्र जो है
ठीक है, वो सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक ऑल्टरनेटिव होता है जो हम जानते हैं, और ये जो है एक बेटर चांस को ऑफर करता है जिसमें अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, और जो लोगों का जो रेस्पेक्ट है, उनकी जो विशेज़ होती हैं, उन सबको अलाउ किया जाता है, और अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग समुदाय के लोग, वो साथ में मिल करके रहते हैं। इवन जब ये सब कुछ फेल होता है, ये तो उसे जो है उसको करेक्ट करने की जो भी कोई मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट किया जाता है, और लोगों का जो रेस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो बनी रहती है। दैट मीन्स जो लोकतंत्र है उसको एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो अब हम जो है लास्ट जो सेक्शन हमारा बचा है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।